हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। देखो, मैंने बोला ही था आप सभी को कि बस मेरी बात पर आपको भरोसा करके चलना है। कहीं ना कहीं आपको मैं जैसा बोलूँगी उसके नियर अबाउट कहीं ना कहीं वैसा ही होगा। 100% नहीं, लेकिन हाँ 98-99% तो हो ही जाता है। 1% भले चेंज हो जाए। मैंने बोला था कि 15 से लेके 20 के बीच में या उसके बाद में अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स इनका BBAU जो है वो UG के लिए पोर्टल ओपन कर देगा। तो वैसा ही हुआ है कि देखो इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। मैंने 15 to 20 बोला था ना, 15 to 20 के बीच में इसमें देखो लिखा हुआ है कि UG और जो भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है उनका पोर्टल ओपन कर दिया गया है बच्चों। अब मैं अभी आपको बताऊंगी, बेसिकली मैं पूरी डिटेल बताऊंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस मैंने आपको ये बोला भी है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर मेरा अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा नाम है, वहाँ जाओ, वहाँ पर आप मैसेज करो, आपको कुछ गाइडलाइंस शेयर करी जाएंगी। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाता है, उस पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी चांस होगा नहीं होगा, कैसे होगा क्या। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। मेल आईडी मेरी ankitaavasthi2016@gmail.com है। एक बार उस पर जा करके भी मैसेज कर सकते हो अगर आपके पास इंस्टाग्राम की आईडी नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको बोल रखी है, ठीक है। सो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा ईमेल आईडी है। आप जाओ, मुझे मैसेज करो अगर आपको कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ को लेकर के। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में, तो बस वही मैं आपको कहीं ना कहीं गाइड कर देती हूँ अच्छे से। सो बेसिकली मैं आपको इतना बता देती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अपना जो प्रोग्राम है, जो भी UG वाला प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया है और ये 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 17 जुलाई मतलब ये 16 की रात कितने बज रहे हैं, 1:37 हो रहे हैं और आपको मतलब 17 से इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। और एक बात पहले ही मैं बोलना चाहूँगी कि आप हर एक चीज़ के सहारे मत बैठे रहना। हर एक चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बस आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी कि BBAU थोड़ा सा लेट लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए परेशान हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ लेट हो सकता है। आपको ऐसा हो सके कि लिस्ट में नाम आ जाए, आपको पेमेंट का ऑप्शन ना आए, काफ़ी देर में आए, या फिर आपने यहाँ देखा कि लिस्ट अपलोडेड है लेकिन लिस्ट को जब देखोगे ओपन करके तो लिख के आएगा सॉरी द पेज डज नॉट फाउंड। तो बहुत सारी चीज़ लिख के आ सकती है, बहुत सारा आपको परेशानी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियरेंस नहीं मिल पाएगी। उसके लिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दी हूँ कि काफ़ी कुछ हो सकता है। प्लस इस बार का कंपटीशन अभी मैंने पूरी तरह से सर से पता नहीं किया, जैसे ही पता कर पाऊंगी, जैसे मैंने PG के लिए बोल दिया था कि कंपटीशन इस बार का हाई है, तो जैसा मैंने बोला था कि कंपटीशन हाई है और वैसा PG वाले बच्चों का कंपटीशन हाई था, उसी तरह से UG वाले बच्चे हैं जिनका भी कंपटीशन इस बार का मतलब हाई क्या मतलब अगर एक तरह से देखा जाए मतलब मॉडरेट रहने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट हायर मार्क्स वाले बच्चों को मिलता ही है, लेकिन अप्रोक्स टू अप्रोक्स मतलब मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं इस बार GT में नंबर बहुत ही कम मिले हैं। तो अगर किसी में कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपसे GT, अभी मैं आपको बता दूंगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है। प्लस आपको मैं ये भी बता दूंगी कि किस प्रोग्राम में किस डोमेन या कौन सा आपने CUET में सब्जेक्ट अप्लाई किया था जिसमें आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं बता दूंगी, बस वीडियो को एंड तक देखना है। कान में लगाओ ईयरफोन, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा चिट्ठा बताने वाली हूँ। तो चुपचाप कोने में बैठ जाओ, घर वालों को बोल दो अभी डिस्टर्ब ना करें जितनी देर तक का ये वीडियो चलने वाला है। देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दिया है कि ये 17 से अपना पोर्टल ओपन करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि कल सुबह से ओपन हो जाए, शाम में ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे लेट लतीफ़ चीज़ें होती हैं। ओके, और यहाँ पर मैं आपको इसकी जो लिंक है, मतलब कि जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के डायरेक्टली इनका फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो इनकी लास्ट डेट है, इनकी लास्ट डेट है बेटा 1 अगस्त। देखो, आप लोग ना लेट लतीफ़ वाले मत होना, 1 अगस्त तक इनका फॉर्म अप्लाई कर दो, 1 अगस्त तक पूरा काम कर दो। जितना भी सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट बनवा लेना भाई। 1 अप्रैल सन 2025 के बाद का आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है जैसे OBC हो, EWS हो, तो ये सारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल सन 2025 के बाद का होना चाहिए, पहले बोल देती हूँ। इनकम सर्टिफिकेट भी रिसेंट का बना होना चाहिए। ये सारा आप लोग अपना क्लियर करके रख लो। मैंने पहले ही बोल दिया था कि सब बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखने हैं। और अगर आप अपीयरिंग में हो, रिजल्ट नहीं आया है, तो अपीयरिंग का ऑप्शन आया तो अपीयरिंग कर देना इनका फॉर्म अप्लाई करने में। और अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसा मैंने बोला, मुझसे गाइडेंस ले लो, गाइडेंस ले लो, गाइडेंस
गाइडेंस ले लो। आपको मैं 1000 बार बोल रही हूँ, मतलब मुझे 100 200 300 रुपये देने में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर इनकेस ऐसा होता है, आपकी अगर चीज़ें सारी सब सही हो जा रही हैं, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप लोगों को 1% की भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इससे मुझसे गाइडेंस ले लो, आपको वहाँ पर गाइडलाइंस मिलेंगी, आप उससे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 अगस्त तक ही अपना फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में अगर फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो आपकी जो फीस है ना वो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। मतलब आपकी एडिशनल लेट फीस है 1000 रुपीज़, 1000 टोटल लगेगी। अभी आप 500 दोगे, लेकिन फिर उसके बाद आप 1000 रुपीज़ दोगे, चाहे SC ST हो चाहे कोई भी हो। अभी SC ST वाले बच्चे 300 दे सकते हैं, और OBC और जनरल और EWS वाले बच्चे 500 देंगे। लेकिन अगर आप 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक का अप्लाई कर रहे हो 8 दिन में, तो भैया आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब 1 अगस्त तक करो, 2 अगस्त से अगर लेकर के 8 अगस्त तक का यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप ये बिल्कुल काम मत करना, आप कोशिश करो 1 अगस्त के पहले फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको इनके बारे में क्लियर कट कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। अब देखो, बच्चे बोल रहे थे कि मैम BBAU का इनका प्रोसीजर क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। देखो मैंने आपको ये चीज़, और हाँ आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि भैया जो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग था, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने क्या क्लियर किया था। देखो इन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी, पॉलिसी के बारे में एक नोटिस निकाली थी। उस नोटिस में इन्होंने ये बोला है कि भाई आप लोग अगर इन केस ऐसा चाहते हो कि भाई आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं, अगर आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं कि मतलब मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँ, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वाला जो नोटिस दिया गया है वो डॉक्यूमेंट वाला नोटिस क्लियर कर लेना है, बस इतना बोला गया है। आपको वो डॉक्यूमेंट वाला नोटिस क्लियर करना है। इस डॉक्यूमेंट वाले नोटिस में मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कि बोला क्या गया हुआ है, ठीक है। देखो जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्या ही हो रहा है इसमें। हाँ ठीक है, देखो इसमें ये बोला गया है बच्चों की, मतलब आपको अभी क्या था, अभी ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC CC, ये माइग्रेशन वगैरह आपको देना होता था जब आपका यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक। लेकिन अभी आपको डेट दे दी गई है कि अगर आपके माइग्रेशन या गैप ईयर का हो या TC हो या CC हो, ये सारा सब कुछ आप कब तक दे सकते हो इनको, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन है उस दिन आप इनको अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे सकते हो। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट यूनिवर्सिटी आपको अपलोड करके देती है कि भाई अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट में लिख दो कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, और आप यहाँ आकर के दे दो। आपको टाइमिंग मिल जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स आप कब तक सबमिट कर सकते हो, 30 सितंबर 30 सितंबर तक की अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ जा करके दे सकते हो। एक तो माइग्रेशन वगैरह का हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब कि आपकी लास्ट ईयर की जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप 30 सितंबर तक दे सकते हो। 30 सितंबर तक वो भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। और यहाँ पर हॉस्टल के बारे में क्लियर कर दिया गया कि अगर कोई हॉस्टल के रिगार्डिंग नोटिस होगी तो वो DSW है, मतलब कि जो भी आपका यहाँ डीन स्टूडेंट वेलफेयर है वही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिस देगा। और वो नोटिस कब रहता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक फॉर्मेट भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट मतलब कि आपको हॉस्टल में अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मेट भेजा जाता है, फॉर्म भेजा जाता है, उस फॉर्म को अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ का क्या है। सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इनका ये PDF डाउनलोड करके इस वीडियो इस PDF का पूरा समझ लेना। मैं क्या ही हो रहा है, हाँ देखो इस वीडियो को पूरा तुम समझ लेना, मतलब जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ फिलहाल उसको समझो। देखो समझो, देखो इस PDF में बेसिकली ये है, ये जो आपका प्रोस्पेक्टस है इन्होंने जो दिया हुआ है, इस प्रोस्पेक्टस में आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोग्राम है, किसकी क्या फीस है, क्या इनके मतलब सुविधा है, क्या नहीं है, इसके बारे में। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये कुछ चीज़ों को क्लियर कर लो। देखो ये प्रोग्राम से देख लो एक बार, ये प्रोग्राम से जैसे कि हम बात करें अगर BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो अवेलेबल है, इसमें क्या लिया जा रहा है, इसमें लिया जा रहा है लैंग्वेज, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज हो, और डोमेन में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसमें से कोई 3 होने चाहिए। अब BSc ऑनर्स जियोलॉजी का देखोगे तो जियोलॉजी में कोई एक इसमें लैंग्वेज होनी चाहिए, और कोई इन डोमेन से जितने भी यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इन सारे सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए, और इनमें से जितने भी डोमेन्स लिखे हुए हैं उन डोमेन में से 3 डोमेन होने ही चाहिए। उसके बाद BSc ऑनर्स के लिए बात करोगे जो कि आपका जियोलॉजी, बॉटनी और ये बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप इनमें या लाइफ साइंस में करना चाहते हो तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज और यहाँ पे 3 डोमेन्स, ये 3 डोमेन कौन से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यहाँ पर 3 डोमेन्स आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद BVOC मतलब फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप गार्डनिंग में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज देना पड़ेगा और एक GT देना पड़ेगा। अगर आपके पास ये दोनों होंगे तो आप कर सकते हो।
बीकॉम ऑनर्स देखोगे तो बीकॉम ऑनर्स के लिए लैंग्वेज और जीटी दोनों देना पड़ेगा। बीबीए ऑनर्स के लिए देखोगे तो लैंग्वेज और जीटी लगेगा। बीबीए एलएलबी के लिए देखोगे तो बच्चों लैंग्वेज और आपका यहाँ पर एनी 3 डोमेन देना पड़ेगा अगर आप बीबीए एलएलबी के देखोगे। डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए है, इसमें आपका एक लैंग्वेज और एक टेस्ट जनरल टेस्ट लगेगा। उसके बाद बीटेक के लिए देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग में तो आपका एक लैंग्वेज लगेगा और यहाँ पर डोमेन में आपके कोई 3 लगेंगे, 3 कोई डोमेन इसमें से होने चाहिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो एक लैंग्वेज और इनमें से कोई 3 डोमेन्स आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद बीटेक अगर इलेक्ट्रिकल के देखोगे तो बीटेक इलेक्ट्रिकल हो या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, बीटेक मैकेनिकल हो, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग हो, लेटरल एंट्री के लिए देख लो। यहाँ पर लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पर कोई 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, इसमें भी 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, इसमें भी 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और इसमें भी 3 डोमेन, एक लैंग्वेज। बीटेक में बेसिकली यही हो रहा है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में बीबीएयू में ये होता है कि वो जीटी नहीं लेता है, डोमेन और लैंग्वेज ले रहा है। इसमें देखो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री, इसमें भी मतलब आप अगर बीटेक का प्रोग्राम करोगे तो आपको एक लैंग्वेज और आपको कहीं ना कहीं 3 डोमेन देना ही पड़ेगा। ये हो गया बीटेक। फिर अगर बीए करोगे फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज तो इसमें एक लैंग्वेज और एक जीटी देना ही पड़ेगा आपको, ये जीटी इसमें मांगेगा। तो ये आपका क्या है, ये बी ऑनर्स है। बी ऑनर्स के लिए अगर देखोगे बी ऑनर्स में आपका जीटी और लैंग्वेज देना पड़ेगा। बीएससी ऑनर्स जो कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इसमें लैंग्वेज और इसमें से 3 कोई डोमेन हो, मतलब ये 3 डोमेन होने चाहिए। और बीएससी ऑनर्स आईटी के लिए देखोगे तो बेटा एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। बीकॉम ऑनर्स के लिए देखोगे एक लैंग्वेज और एक जीटी। अगर बीसीए के लिए देखोगे तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन इनमें से होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बी फार्मा में देखोगे तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन इसमें से होने चाहिए। और डिप्लोमा अगर डी फार्मेसी में देखोगे तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन इसमें से होना चाहिए, और जो कि ये डिप्लोमा अमेठी कैंपस में है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब इनकी फीस देखो लो। इनकी फीस जो है बीए ऑनर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 60 टोटल सीट्स हैं। यूआर की 24 सीट्स हैं, एससी की 20 है, एसटी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है और नंबर ऑफ पेड सीट 12 है टोटल। मतलब ये पेड सीट जो होगी, पेड सीट के बारे में मैं आपको क्लियरेंस दे दूंगी। ये पेड सीट मतलब फीस ज़्यादा लगती है। पेड सीट का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिलेगी वो ज़्यादा पैसों में मिलेगी, ऐसा होता है। तो इनके पास 12 सीट अवेलेबल है। और जो मतलब नॉर्मल आपकी लिस्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स लिस्ट में जो आते हैं उनको मिलता है 1500 रुपये की फीस देना पड़ता है, 1500 या फिर थोड़ा इससे ज़्यादा ही देना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर पेड सीट मिली तो आपको यहाँ पर 15,000, मतलब कि इनका बीच में डिफरेंस देख लो कि कितना ज़्यादा है, बस पेड सीट और रेगुलर सीट में। ये होती रेगुलर सीट और ये होती पेड सीट। पेड सीट में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, रेगुलर सीट में कम पैसा देना पड़ता है। बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 90 सीट अवेलेबल है। 36 यूआर की, 36 यूआर की, 30 है एससी की, 15 है एसटी की और 9 है ईडब्ल्यूएस की। 15,000 ये अपने आप में ही एक पेड कोर्स है, मतलब कि ये 15,000 इसकी फीस ही है। बीबीए ऑनर्स में देखोगे तो इसकी 25,000 फीस है। इनकी ये सीट देख लीजिए आप एक बार। बीबीए एलएलबी में देखोगे तो 60,000 इसकी फीस है, इनकी भी सीट देख लीजिए आप। बीवॉक में देखोगे ना तो इनकी जो फीस है वो बेटा 10,000 है, इनकी भी सीट आप देख लीजिए कितनी अवेलेबल है। और बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में देखोगे तो 20,000 फीस है, इसमें 74 यूआर की है और यहाँ पर 30 उसकी है, 12 7। और ये एक बार देख लेना, इसमें पेड सीट कोई अवेलेबल नहीं है। ये ऑटोमेटिक अपने आप में पेड कोर्सेज हैं, जिसमें फीस ज़्यादा हो समझ लेना कि वो ऑटोमेटिक एक पेड कोर्स ही है, उसमें कोई पेड सीट नहीं है, ठीक है। फिर बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस में अगर देखोगे तो ये सीट है और 20,000 पैसे देने पड़ेंगे। फिल्म थिएटर में देखोगे तो इतनी सीट है, इसमें आपको 25,000 और 40,000 दोनों पेड सीट ये है और ये नॉन पेड है, ठीक। फिर इसमें डिप्लोमा में देखोगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसमें इतनी सीट अवेलेबल है और 10,000 फीस है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस, अगर बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक मैकेनिकल, इसमें 55,000 की फीस है। सब में जो भी करोगे सब में 55,000 की फीस है। लेटरल एंट्री लोगे तब भी उसमें 55,000 की फीस है। और लेटरल एंट्री वाले बच्चे अपनी सीट देख लेंगे कि किसमें कितनी क्या सीट अवेलेबल है, वो लेटरल एंट्री देख करके, इसमें सीट देख करके तभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। और बीएससी एमएससी जो इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस है उसमें आपकी 20,000 फीस है, 72 टोटल सीट्स हैं और उसमें देख लो सीटें कितनी किसको बटी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स अगर हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशियोलॉजी में देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, इतना फीस रेगुलर का है, इतना फीस सेल्फ फाइनेंस का है, मतलब कि पेड सीट का है। बीएससी ऑनर्स आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पर बच्चा आपका इतनी टोटल सीट्स हैं, ये रेगुलर की फीस है, ये पेड सीट है। बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी का देखोगे इतनी टोटल सीट्स हैं, इतना रेगुलर सीट है, इतना पेड सीट है। फिर बीकॉम का अगर देखोगे तो इतनी टोटल सीट है और इसमें यहाँ पर देखोगे तो 1500 यहाँ रेगुलर है और 15,000 यहाँ पर पेड सीट है। बीसीए में इतनी टोटल सीट अवेलेबल है, 1500 यहाँ पर रेगुलर है, 15,000 यहाँ पर वो है। 1500 कोई ज़रूरी नहीं, 1500 इससे थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, पहले बता देती हूँ। बी फार्मा जो है, बी फार्मा में इतनी टोटल सीट है और 35,000 आपकी फ़ीस है।
ये हो गया आपका फीस के बारे में। और डिप्लोमा अगर डी फार्मेसी करोगे ना तो इसमें 60,000 फीस है पर ईयर की, एक साल जो है ना उसकी यहाँ पे फीस है। अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कि कितनी क्या किसकी फीस है, तो ये देख लो, ये टोटल इतनी इसको मिला करके आपको फीस भेजी जाती है। जब आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है ना, तब आपको यहाँ पर लिस्ट पहली फिर लिस्ट दूसरी आती है। अब अगर मान लेते हैं कि फिर पहली लिस्ट में आपका नाम आ गया, अब पहली लिस्ट में नाम आने पर जैसे ही आज आप क्या करोगे, अपना पोर्टल यहाँ पर लॉगिन करोगे। जिस पोर्टल पे आप एप्लीकेशन फॉर्म समर्थ पोर्टल पे फिल करोगे, वही समर्थ पोर्टल पे अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर, जो भी पासवर्ड बनाया होगा वो, और कैप्चर कोड डाल करके आपको लॉगिन करना होता है। तो जब लॉगिन करते हो ना तो वहाँ पर लिख के आ जाता है पे एडमिशन फीस, तो इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया है। आपका अगर लिस्ट में नाम है तो समझ लो कि तुम्हें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। ऐसे होता है एडमिशन। फिर उसके बाद वहाँ पर स्लिप डाउनलोड हो जाती है, फिर उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा ना तब आपको जाना पड़ता है, ये होगा। और आपका जब ये फीस आपकी कब आपकी जमा होगी, जब आपका वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब जब आपका जब पोर्टल पर लिख के आ जाएगा पे एडमिशन फीस, तब आपको वहाँ पर लिख के जब आएगा ना तो वहाँ पेमेंट कर दोगे, तब आपका वो कंफर्म हो जाएगा कि इतना पेमेंट है पहले सेमेस्टर का। ठीक, उसके बाद हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब हम आपको बता देते हैं हॉस्टल के बारे में। देखो, हाँ, हॉस्टल नहीं, पहले उसके पहले आप डॉक्यूमेंट सुन लो। डॉक्यूमेंट में ये एफिडेविट स्टूडेंट वाला और ये एफिडेविट पेरेंट्स वाला लगता है। ये एंटी रैगिंग का फॉर्मेट होता है। एंटी रैगिंग जो होता है, इसका मतलब आप यहाँ आकर के कोई रैगिंग तो नहीं करोगे। मतलब ऐसा तो नहीं कि हाँ तुम जूनियर हो, तुम सीनियर हो, सर बोलो, मैम बोलो, ऐसा मत करना कुछ भी। वो तुमको ऑटोमेटिक बोले तो बोले ठीक, अदरवाइज नहीं। अगर ऐसा कुछ है, इसीलिए आपको ये एफिडेविट लेता है 10 रुपये की नोटरी पे। ये एफिडेविट आपको एडवोकेट बना करके दे देते हैं। कोई भी नियर अबाउट एडवोकेट, या आप तो कैफे में भी एफिडेविट बनने लग गए हैं, 10 रुपये या 20 रुपये की नोटरी पे मोहर लग जाता है। ठीक है, तो आप किसी एडवोकेट से बनवा लो, अदरवाइज किसी भी कैफे में बनवा करके ले आ सकते हो। ठीक है, तो ये एफिडेविट आपको लगवाना पड़ेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में क्लियर कर लेना, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले करके आना। अब हम हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल फॉर्म आपका तब आता है जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हो, तो उस टाइम पर ये लोग लिंक भेजते हैं। फिलहाल तो ऐसा होता है, लेकिन इस बार का अलग भी हो सकता है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इनका आ सकता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। इस बार का क्राइटेरिया अभी कुछ नहीं पता है कि क्या होगा। फीस देख लो, 4600 यहाँ पर टोटल फीस है। 4600 में आपको यहाँ पर 2000 रुपये जो है रिफंडेबल भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो आपकी फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस पर ईयर 1000 रुपीज़ लगती है। एडमिशन फ़ीस जो है वो आपकी पर ईयर 1000 है, और हॉस्टल की कॉशन मनी है, मतलब कि ये 2000 रुपये रिफंडेबल हो जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज 500 लगे होते हैं, रूम का रेंट 500 लगा होता है, और सर्विस मेंटेनेंस 500 लगी होती है, और ये मिसलेनियस के 100 रुपये लगे होते हैं। तो इन्हीं को मिला करके ये टोटल 4600 बनता है, जिसमें से 2000 वापस हो जाते हैं। तो मतलब कि 2600 रुपये आपको 6 महीने के आपको 2600 रुपये देने पड़ते हैं। और खाने का अगर देखोगे तो खाने का आपको अलग से हर महीने का 3000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है मेस को। 3000 रुपये मेस का हर महीना, ये पर मंथ का है, ये पर मंथ का है। ठीक है, ये पर मंथ का है, ये खाने का है 3000, और 2600 ये 6 महीने का है, 6 मंथ्स का 2600, मतलब कि 4600 लगता है, जिसमें से 2000 रुपये आपको हॉस्टल छोड़ते वक्त मिल जाता है। ये हो गया। आपके हॉस्टल में सुविधाएं अवेलेबल है। लड़कों के लिए सीन ऐसा है, कुछ के लड़के आप रात भर बाहर रहो, दिन भर भी बाहर रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़कियों का 8 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है। 8 बजे आप अंदर पैक हो जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब आपको सेफ रखा जाएगा, मतलब गार्डिंग आपकी अच्छे से करी जाएगी। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर कौन कौन से कैसे आपको क्लियर कट देखना है, कि मतलब आपको अगर डोमेन्स के बारे में पूरा जानना है। अगर वैसे तो देख लो, कुछ नहीं करना है। CUET आप डालोगे, CUET UG 2025, इस पर जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे NTA की ये साइट ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आप देखो लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देखो सारा सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो आपका कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर डोमेन लिखा हुआ है कि कौन सा लैंग्वेज और कौन सा डोमेन लिया जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर कर दी है। प्लस अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं समझ रही हूँ कि मैं शायद जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लंबा वीडियो नहीं करना है, इसी वजह से मैं आपको जल्दी बोल करके समझा रही हूँ। मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ, दैट्स इट। आप लोग फटाफट से समझ लो। अगर आपको ज़्यादा देर लगता हो, ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आपको धीरे धीरे सुनना है, तो आप स्लो कर सकते हो मेरी वॉल्यूम को, और अगर फास्ट में सुनना है तो आप फास्ट भी कर सकते हो। यूट्यूब पर सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर इनकेस कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट
डाउट होता है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं हर एक अपडेट वहाँ पर देती रहती हूँ, हर एक अपडेट आपको वहाँ मिलती रहती है। दूसरी बात, वहाँ पर मेरा असिस्टेंट आपको गाइडलाइंस भेज देगा। अगर आपको गाइडलाइंस मंजूर होंगी तो आप वहाँ पर गाइडलाइंस फॉलो अप करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए खोल रखी हैं पूरी तरह से। आपको बस इतना है कि आपको कैसे ग्रैब करना है हर एक चीज़ को। मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा ऐसा होगा, इस यूनिवर्सिटी में ऐसा ऐसा है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऐसे ही बिल्कुल जैसा मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ऐसे ही मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी का वीडियो बना करके दूंगी, जो जो यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन करेगी। ये चैनल एक्चुअल में बना ही इसीलिए है कि मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं DU, JNU, BHU या जामिया मिलिया, इलाहाबाद, BIU, बस इतना, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इतना ही बताऊँ ना। आपको हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देती हूँ। नहीं मानते हो ना, तो एक बार गो थ्रू कर लो। माना कि आपको अभी लगेगा, PG वाला किसी भी बच्चे से पूछ लो कि ये मैडम कैसी हैं, आपको खुद बता दिया जाएगा कि यहाँ पर मैं एग्जैक्टली कैसे क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, सो बस आपको करना इतना है कि आप लोग को पेशेंस बना करके रखना है और आपको बस इंतजार करना है। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी, बस चैनल पे बने रहना है। जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। 1000 बार बोल रही हूँ कि वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों DU, BHU, JNU में अगर तुम्हारा चांस नहीं बना, BBIU में, इलाहाबाद में चांस नहीं बना, लखनऊ यूनिवर्सिटी में चांस नहीं बना, तब क्या करोगे? उसी के लिए मैं आपको इस यूनिवर्सिटी पे राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, गुरु घासीदास, देवी बाई अहिल्या और DAV जो है ये, और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, प्लस आपका झारखंड, पंजाब, बनारस, सबके बारे में बताती हूँ। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बस चैनल पर आपको बने रहना है, आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, फटाफट से वीडियो देखो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर से कर देना, मुझे लगता है इतना डिजर्व कर रही हूँ। और आप लोग फटाफट से कमेंट कर दो अगर कोई कंफ्यूजन है। मैं कोशिश करूँगी सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लो। इंस्टाग्राम पर आपको मैंने बोल दिया है कि मैसेज करो, गाइडलाइंस मिलेंगी, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही अपडेटेड बने रहना। जैसा कि अभी बहुत सारा मतलब यहाँ का इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगा, तो मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में प्रोवाइड करूँगी। बस आपको शॉर्ट्स वीडियो भी देखते रहना है। मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ में मैं जो भी छोटी मोटी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में पोर्टल ओपन कर दिया तो मैं फटाक से छोटा सा वीडियो बना करके अपलोड कर देती हूँ। तो शॉर्ट्स पे भी एक्टिव रहना, शॉर्ट्स वीडियो जरूर से देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिएगा। कोई भी समस्या दिक्कत हो तो मैं हूँ यहाँ पर, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, जो भी समझना है समझ लो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। थैंक यू बच्चों, ध्यान रखना अपना।